हर हर महादेव। स्त्री का सम्मान शिव शक्ति के अर्धनेश्वर रूप से जुड़ी कहानी। एक भृगु नामक के ऋषि थे जो वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। ऋषि भृगु शिव जी को गुरु तुल्य मानते थे, परंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ पार्वती को भी आम स्त्री की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव जी ऋषि के मन की बात को जानते थे। वो भृगु के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किए और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गईं। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किए। परंतु भृगु माँ और शिव जी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत सोचने विचारने के बाद भृगु ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाएं। भृगु के मन की बात शिव जी तो जानते ही थे। एक क्षण के लिए उन्होंने माँ पार्वती की तरफ देखा। माता ने उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ी गईं और अर्धनेश्वर रूप में विराजमान हो गईं। अब तो भृगु और परेशान, जैसे मैं महादेव की प्रदक्षिणा कैसे करें। कुछ पल सोचने के बाद भृगु ने एक राह निकाली। भौरे का रूप लेकर शिव जी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती जी को भृगु की ऐसी ओछी सोच से क्रोध आ गया। उन्होंने भृगु से कहा, हे भृगु, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और ऐसा कहकर माँ ने उनसे स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब ऋषि भृगु ने तो जीवितों में थे, ना ही मृतक थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी ने माँ से भृगु को क्षमा करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों को होना अनिवार्य है और जो स्त्री को सम्मान नहीं देता वो जीने का अधिकारी नहीं। आज संसार में अनेकों ऐसे सोच वाले लोग हैं। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो स्त्रियों से उनका सम्मान ना छीने, खुद जिए और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो पर्याप्त है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी है स्टोरी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे सच्ची कहानी बाई एस के चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।